Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. My dear students, today we are going to discuss about the quantum numbers. बेटा क्वांटम नंबर्स क्या हैं? कल हमने जो देखा था वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा था और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल को डिस्कस किया था। आज हमने देखना है कि ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। बेटा एक्चुअली जो क्वांटम नंबर्स है ना आर द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस टू शेरोडिंगर वेव इक्वेशन। कल हमने देखा था कि शेरोडिंगर एक साइंटिस्ट था जिसने हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो उसने वेव इक्वेशन जो है वो जो है वो पेश की थी। तो उसी को देखते हुए जो क्वांटम नंबर है वो क्या करता है कि आर द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस टू शेरोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। An electron in an atom is completely described by its 4 quantum numbers. कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है तो उसके जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं कौन से होते हैं बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m एंड स्पिन क्वांटम नंबर s। सो बेटा इन्हीं को ही हम आगे जो है 1 by 1 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो यू नो दैट a complete address of a person comprises his name, city in which he lives, the block, street and the house number. So just like that we have 4 quantum numbers. ठीक है। On the similar ground, quantum numbers serves as identification numbers or labels which completely describe an electron. These quantum numbers specify the position of electron in an atom. So first of all we have the principal quantum number. बेटा द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन बोहर एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। बोहर का जब हमने एटॉमिक थ्योरी बोहर की पढ़ी थी तो उसमें हमने एन का वर्ड यूज़ किया था। तो एन जो है वो हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। सो एन जो थे वो बेसिकली क्या थे? एनर्जी लेवल्स थे। ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय शेरोडिंगर। बोहर ने उनको एनर्जी लेवल्स का नाम दे दिया और शेरोडिंगर ने इसको बेटा क्या नाम दे दिया था? शेरोडिंगर ने इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दे दिया था। इट्स वैल्यू आर नॉन ज़ीरो, यानी इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होती, नॉन ज़ीरो होती हैं। ज़ीरो के अलावा या तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स, या +1 या -1 या +2 या -2। ज़ीरो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती ना। तो उसकी वैल्यू +1 +-1 +2 -2 इस स्टेट में कुछ भी हो सकती है। सो एन कैन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। द वैल्यूज़ ऑफ एन रिप्रेजेंट्स द शेल्स और एनर्जी लेवल्स। अब जो एन की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगी शेल को, कि इट मीन्स अगर 2 है इट मीन्स वो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 वाले शेल में मौजूद होगा। सो द वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट्स द शेल और एनर्जी लेवल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, यानी इलेक्ट्रॉन जिस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो जिस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है वो शेल हमें बताएगा एन। अगर वो एन जो है वो 3 है इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल का जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर तो वो एन 2 है इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल का जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। और बेटा हमें पता है शेल्स का भी, तो हमारे पास हमें पता है जी हम मोस्टली 4 शेल्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी हैं के एल एम एन, या मोस्टली 4 ही शेल्स डिस्कस करते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एट्सेट्रा आर ऑल्सो यूज टू डिनोट देयर वेरियस शेल्स। ठीक है, ये भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 इट मीन्स हमारे पास के शेल है, क्योंकि फर्स्ट शेल हमारे पास कौन सा है? के। इफ़ n इज इक्वल टू 4 इट मीन्स n शेल है, क्योंकि 4 वाला हमारा शेल कौन सा होता है? n। ठीक है, एंड सो ऑन। द वैल्यूज ऑफ n ऑल्सो डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मैंने भी बता दिया कि n की वैल्यू इवन हमें ये भी बताती है उसकी लोकेशन, कि इलेक्ट्रॉन इस टाइम किस जगह पे, किस प्लेस पे मौजूद है और कितना उसका डिस्टेंस है न्यूक्लियस से। समझ आ रही है ना बात मैं क्या कह रही हूँ? कि हमें क्या बताती है? एक तो हमें बताती है कि ये शेल कौन सा है, n। सेकेंड हमें ये भी बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन n जो है वो जो n जो भी उसकी वैल्यू है वो वैल्यू हमें ये बताती है कि n जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे जो है वो मौजूद है। ठीक है। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n greater will be the distance of electrons from the nucleus. If the smaller the value then the smaller will be the distance. ठीक है, it is a quantitative measure of the size of an electronic shell and also provides us the energy of electrons in a shell. हमें ये भी बताता है कि शेल के अंदर एनर्जी कितनी है किसी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। सो बोहर्स रिजल्ट हेल्प अस। ये नहीं कहा जा सकता कि बोहर की थ्योरी फ़ायदेमंद नहीं थी, नहीं, बोहर की थ्योरी ने आगे बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है। ठीक है।
सो बोहर्स रिजल्ट हेल्प अस टू नो द रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बोहर्स की थ्योरी ने तो फिर शेरडिंगर को जो है ये हेल्प किया था, ठीक है, कि उसने बताया कि रिलेशनशिप बताया कि डिस्टेंस कितना है और इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एनर्जी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज एल। इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल दैट। अब बोहर के दो डिफेक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए हुए हैं 9th क्लास के अंदर, ठीक है। इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द डिफेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की 9th क्लास की बुक्स निकाल कर ना आप लोगों ने ज़रा देख लेना है कि कहाँ पे, और ये सेकंड चैप्टर के अंदर ना बोहर्स जो है वो बोहर्स के डिफेक्ट्स दिए हुए, उसको आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ताकि आपका जो है वो ज़रा जो है वो गो थ्रू हो जाए एक दफ़ा, ठीक है। सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल दैट अ स्पेक्ट्रोमीटर of high resolving power shows that an individual line in the spectrum is further divided into several very fine lines, ठीक है। So this thing can be explained by saying that each shell is divided into sub shells, ठीक है। जैसे shells हैं हमारे पास K, L, M, N, तो सब shells हैं जी S, P, D, F। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है बेटे कि शेल्स को सब शेल्स में भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए कि जस्ट हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसाइडरी जो है वो हमारे पास जो है वो नंबर होने चाहिए, सबसाइडरी क्वांटम नंबर होने चाहिए जिनको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल्स को, ठीक है। शेल्स को तो हमने देख लिया, अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सब शेल्स का भी होना ज़रूरी है। और सब शेल्स हमारे पास कौन से हैं, SPDF हैं, और यहाँ पे उनको L दे दिया नाम, ठीक है। 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है वैल्यूज़, n-1 करके हम उसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं सब शेल की। एम आई क्लियर? So its values depends upon the n. These values represent different subshells which have been designated by small letters like S, P, D, F. This stands for sharp principle. S for sharp principle, ये आपसे पूछा जा सकता है। S for sharp, P for principal, D for diffused and F for fundamental, ठीक है। इनके नेम है, इनके नेम आपको पता होना चाहिए, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। These are the spectral terms used to describe the series of lines observed in the atomic spectrum. एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो भी जितनी लाइंस, स्पेक्ट्रम है तो उसके अंदर बेटा लाइंस ही पढ़ने हैं, उन लाइंस को ऑब्जर्व करने के लिए ये वाला जो है वो ये टर्म्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। द वैल्यूज़ ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, इसकी ज़ीरो से ही स्टार्ट होती हैं, जबकि प्रिंसिपल की ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती। सो अ सब शेल मे हैव डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू से डिपेंड करेगा कि जो सब शेल्स हैं SPDF, इनकी शेप्स किस तरह की होंगी, ठीक है। किसी की स्फेरिकल है, किसी की डम्बेल है, ठीक है, और किसी की जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सी शेप होगी। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, अगर L 0 है तो S सब शेल है, उसकी शेप स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल होगी। इफ L is 1 then P सब शेल भी है एंड इट्स शेप विल बी डम्बेल। यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, S है तो उसकी शेप ये है स्फेरिकल स्फीयर लाइक, P है तो उसकी शेप यूं डम्बेल की तरह है, ठीक है, इस तरह से। और D है तो कॉम्प्लिकेटेड से होती है वो बेटा, कुछ थोड़ी सी यूं इस तरह से करके, कुछ की यूं भी होती है शेप। तो डिफरेंट शेप्स होती हैं जो कि आप लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। और इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इनको देखना भी है बहुत डिटेल में। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इज एज फॉलोज। इन दोनों के दरमियान अब रिलेशनशिप है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि राइट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो यू हैव टू राइट इट द रिलेशनशिप। n इज इक्वल टू 1 इट मीन्स K शेल, L इज इक्वल टू 0। अगर तो बेटा n 1 है तो K शेल होगा, 1 शेल, फर्स्ट शेल हमारे पास K है और इसके अंदर जब हमारे पास क्या होगा, अगर तो L 0 हुआ तो S सब शेल होगा और होगा ही S ही होगा इसके अंदर, ठीक है, K में होता ही S है। अगर तो N नंबर शेल N 2 होगा इट मीन सेकंड शेल है दैट इज़ L, और आपको पता है L के अंदर 2 सब शेल होते हैं S और P। और अगर तो होगा हमारे पास N 3 तो वो होगा M शेल, और आपको पता है M शेल के अंदर जो है वो 3 सब शेल होते हैं S, P और D, ठीक है।
और अगर तो N4 है वो हमारे पास सॉरी N वाला शेल होगा और इसमें जो है 4 सब शेल होते हैं SPDF। ठीक है, अब एक चीज़ गौर से सुनिएगा, 4 शेल हैं KL M N। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, इसमें 32। ठीक है, इसमें के में सिर्फ एक सब शेल आता है S, और आपको पता है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L में 2 सब शेल आते हैं S और P। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8। ठीक है, M में 18, इसमें S P D, S में 2, P में 6, D में 10, 10 + 6 + 2, 10 + 6 16 + 2 18, इस तरह से बनते हैं। ठीक है, N में फिर S P D F चारों ही आ जाने हैं। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, इनको जमा करें तो ये 32 सम आता है। इस तरह से ये शेल्स और सब शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जिसको यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, समझ आ गई है ना। यही तभी तो कहते हैं K में 2 है तो इट मीन इसमें जस्ट 1 ही सब शेल है। L में 8 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन इसमें 2 सब शेल हैं, एक S का और एक P का। M में 18 है, इट मीन M में जो है वो 3 सब शेल हैं S P और D। N में 32 है इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन S में जो है वो हमारे पास N में हमारे पास जो है वो 4 सब शेल आ जाते हैं S P और D और F। इनके इलेक्ट्रॉन्स को सम करें तो हमारे पास 2 8 18 और 32 जो है वो बनते हैं। इस तरह से हमारे पास ये जो है वो शेल्स और सब शेल्स का रिलेशनशिप आ जाता है। आगे देखें ज़रा, in 1s 2s etc the digit represents the value of principal quantum number L। ठीक है, values also enable us to calculate the total number of electrons in a given subshell, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, कि L = 0 S सब शेल है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। L = 1 P सब शेल है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स P में 6 होते हैं। L = 2 है, D सब शेल है, टोटल D में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है और F में जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनको सम करने से हमारे पास जो है वो शेल्स के L M N जो है वो शेल्स जो है वो बनते हैं। सो बेटा आज हमने जो है वो क्वांटम नंबर्स को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 को डिस्कस कर लिए, 2 रह गए, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। सो हमने बेटा इनमें देखा क्या, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें शेल्स के बारे में बताता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से सब शेल्स का और शेल्स का आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।